अब इसके ठीक विपरीत जब हमारे देश से बाहर के मज़हब की बात आती है तब क्या करते हैं, अब उस पर ध्यान दीजिए। ये पेज नंबर 53 है 11वीं क्लास का, सॉरी, इसमें ये नीचे वाला एक पैराग्राफ देखिए आप। ऐसे धर्म जो अलग अलग भाषाएं बोलने वाले विभिन्न नृजातीय उत्पत्ति के लोगों को आकर्षित कर सकते थे, विशाल साम्राज्य निर्माण की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण थे। ये ईसाई धर्म और इस्लाम धर्म के विषय में भी सत्य था। तो इस्लाम और ईसाईयत ऐसे रिलीजन्स हैं जो अलग अलग भाषाएं बोलने वालों को आकर्षित करते थे, उनको अच्छे लगते थे। लेकिन हमारे देश में जो अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं उनको आपस में लड़ाने के लिए किस तरह से प्रोत्साहित किया जा रहा है वो हमने कल शेयर किया था। यहाँ ठीक उससे उल्टा किया जाता है जब उन मज़हबों की बात आती है जो हमारे देश से बाहर के थे। अब ये पेज नंबर 68 है, इसमें 3-4 लाइनें शेयर करता हूँ मैं आपके साथ। भूमध्य सागर और निकटवर्ती पूर्व पश्चिमी एशिया दोनों ही क्षेत्रों में दासता की जड़ें बहुत गहरी थीं और 4वीं शताब्दी में ईसाई धर्म ने राज्य धर्म बनने के बाद भी इस गुलामी की प्रथा को कोई गंभीर चुनौती नहीं दी। अब अगर आप ये 4 लाइनें पढ़ेंगे तो क्या मैसेज जाता है कि बड़ा ही घटिया समाज था जिसमें गुलामी फैली हुई थी, और ऐसे घटिया समाज में अब ईसाई धर्म का उदय होता है, लेकिन उसने भी कोई गंभीर चुनौती नहीं दी। इसे 2 मतलब निकलते हैं। पहला ये कि ईसाई जो धर्म तो कहना नहीं चाहिए, मज़हब है, वो स्लेवरी के या दास प्रथा के अगेंस्ट है और उन्होंने ट्राई तो किया लेकिन वो इसको गंभीर चुनौती दे नहीं पाए। फिर जब इस्लाम का वर्णन आता है तो ये पेज नंबर 79 या 89 है। इसमें देखिए, सन 612 के आसपास पैगंबर मोहम्मद ने अपने आप को खुदा का संदेशवाहक घोषित किया, जिन्हें यह प्रचार करने का आदेश दिया गया था कि केवल अल्लाह की ही इबादत यानी आराधना की जानी चाहिए। इबादत की विधियां बड़ी सरल थीं, जैसे दैनिक प्रार्थना। अब कल वाला आप याद रखिएगा, वर्च्यू वर्ड्स कैसे कैसे चले आएंगे जी। बड़ी सरल थीं, जैसे दैनिक प्रार्थना, और नैतिक सिद्धांत जैसे खैरात बांटना और चोरी ना करना। पैगंबर मोहम्मद ने बताया कि उन्हें आस्तिकों के ऐसे समाज की स्थापना करनी है जो सामान्य धार्मिक विश्वासों के ज़रिए आपस में जुड़े हुए हों। इस समाज के लोग ईश्वर के सामने और अन्य धार्मिक समुदायों के समक्ष धर्म के अस्तित्व में अपना विश्वास प्रकट करते थे। पैगंबर मोहम्मद के संदेश ने मक्का के उन लोगों को विशेष रूप से प्रभावित किया जो अपने आप को व्यापार और धर्म के लाभों से वंचित महसूस करते थे और एक नई सामुदायिक पहचान की बाट देखते थे। जो इस धर्म सिद्धांत को स्वीकार कर लेते थे उन्हें मुसलमान कहा जाता था। उन्हें क़यामत के दिन मुक्ति और धरती पर रहते हुए समाज में संसाधनों में हिस्सा देने का आश्वासन दिया जाता था। मुसलमानों को शीघ्र ही मक्का के समृद्ध लोगों के भारी विरोध का सामना करना पड़ा, जिन्हें देवी देवताओं का ठुकराया जाना बुरा लगा था और जिन्होंने नए धर्म को मक्का की प्रतिष्ठा और समृद्धि के लिए खतरा समझा था। यहाँ सारा कुछ पॉजिटिव है, सारा कुछ बड़ा अच्छा है कि इस्लाम में भी बहुत अच्छाइयाँ हैं। और ये पेज हमने कल देख लिया था कि किस तरह से इस्लाम का महिमा मंडन किया गया था, तो आज मैं इसे रिपीट नहीं कर रहा हूँ, इसको मैं स्किप कर देता हूँ। अब ये अगर तो सारा कुछ वास्तविक है तो हमें इसे एक्सेप्ट करना चाहिए, लेकिन अब हम इनके जो मूल ग्रंथ हैं उन पे एक नज़र डाल लेते हैं। ये सबसे पहला एग्जाम्पल जो मैं ले रहा हूँ ये बाइबल में से ले रहा हूँ। बाइबल में एक किताब है एक्सोडस नाम की, जिसका 21वां चैप्टर है ये। तो इसे आप देखें। इफ़ यू बाय अ हेब्रू स्लेव ही इज़ टू सर्व फॉर 6 years, set him free in the 7th year and he will owe you nothing for his freedom. If he was single when he became your slave and then married afterwards, only he will go free in the 7th year. यानी उसकी पत्नी नहीं जा सकती. But if he was married before he became a slave, then his wife will be freed with him. If his master gave him a wife while he was a slave and they had sons and daughters, then the man will be free in the 7th year, but his wife and children will still belong to his master. But the slave may plainly declare
I love my master, my wife and my children. I would rather not go free. If he does this, his master must present him before God. Then his master must take him to the door and publicly pierce his ear with an awl. After that, the slave will belong to his master forever. अब देखिए कि जिस मज़हब को ये बता रहे हैं कि वो गुलामी की प्रथा को चुनौती दे रहा था, ये उसके अंदर लिखा है कि आप गुलाम बना के रख सकते हैं, 6 साल बाद 7वें साल छोड़ सकते हैं, लेकिन अगर उसको पत्नी मिली और बच्चे मिले हैं तो वो परमानेंटली गुलाम रहेंगे, जो अगर मालिक ने शादी करवाई है, क्योंकि वो मालिक की प्रॉपर्टी है। और फिर वो गुलाम अगर नहीं उनको छोड़ के जाना चाहता तो वो भी गुलाम रहेगा। दूसरा एग्जाम्पल लेता हूँ एक्सोडस चैप्टर 21 में से। When a man sells his daughter as a slave, आपको कल्पना ही करके देखना है जी कि हमारे ग्रंथ में अगर ऐसा एक सेंटेंस लिखा भी होगा तो हम उसको कभी एक्सेप्ट नहीं करेंगे, लेकिन ये उनका ग्रंथ है। When a man sells his daughter as a slave, she will not be freed at the end of 6 years as the men are. If she does not please the man who bought her, he may allow her to be bought back again. But he is not allowed to sell her to foreigners, since he is the one who broke the contract with her. And if the slave girl's owner arranges for her to marry his son, he may no longer treat her as a slave girl, but he must treat her as his daughter. If he himself marries her and then takes another wife, he may not reduce her food or clothing or fail to sleep with her as his wife. If he fails in any of these 3 ways, she may leave as a free woman without making any payment. ये आपको बताता है कि किस तरह इंस्टीट्यूशनलाइज्ड है स्लेवरी इनके अंदर, क्रिश्चियनिटी के अंदर, कि अपनी बच्ची को भी बेच सकते हैं गुलाम बनाने के लिए। और इसमें इनको कोई डांट नहीं रहा, कोई इनसे घृणा नहीं कर रहा, कोई इनको मना भी नहीं कर रहा है, बल्कि उसको एक्सेप्ट किया जा रहा है। एक्सोडस चैप्टर 21 जो सेंटेंस नंबर 20 और 21 है। When a man strike his male or female slave with a rod so hard that the slave dies under his hand, he shall be punished. If, however, the slave survives for a day or 2, he is not to be punished, since the slave is his own property. तो आप गुलाम को मारते पीटते हैं, उसको अधमरा कर देते हैं, अगर वो 1-2 दिन भी बच जाता है, मान लीजिए दूसरे दिन मर गया, तीसरे दिन मर गया, तो आपको कोई सज़ा नहीं मिलेगी, क्योंकि वो आपकी प्रॉपर्टी है। वो मेल है या फीमेल है, दोनों के साथ आप ऐसा कर सकते हैं। इमीडिएटली मर जाता है तो सज़ा मिलेगी, अदरवाइज सज़ा नहीं मिल सकती। एफेशियंस, ये भी बाइबल का ही पार्ट है, चैप्टर नंबर 6 सेंटेंस नंबर 5। अब इसमें एक मैं आपके साथ यहाँ पर शेयर कर लूँ कि कई बार एक भ्रम फैलाया जाता है कि जो मैंने पिछले एग्जाम्पल दिए थे वो ओल्ड टेस्टामेंट के थे बाइबल में से। ये कहा जाता है कि अब जो न्यू टेस्टामेंट है वो ऐसी बातें नहीं करता, क्रिश्चियनिटी तो उसके अंदर है। हालांकि वो भी गलत है, लेकिन अगर आप न्यू टेस्टामेंट भी देखेंगे तो ये देखिए उसका एग्जाम्पल है, स्लेव्स ओबे योर अर्थली मास्टर्स विद डीप रिस्पेक्ट एंड फियर, सर्व देम सिंसियरली एज यू वुड सर्व क्राइस्ट। तो यहाँ पे कुछ भी स्लेवरी गुलामी के अगेंस्ट नहीं है। हमारे यहाँ तो एक अशोक जो राजा था, जब उसे बुद्धिज़्म समझ में आया तो उसने भी मना कर दिया था कि आप अपने जो नौकर हैं उनको दया से रखो, नौकरों को। वहाँ तो गुलाम की बात भी नहीं हो रही। और यहाँ पर इनके जो एक अकेला ग्रंथ है उसमें ये बताया जा रहा है कि आप गुलाम रख सकते हैं और उसको मार भी सकते हैं, पीट भी सकते हैं। 1 टिमोथी एक किताब है, उसका चैप्टर नंबर 6, क्रिश्चियंस हु आर स्लेव्स शुड गिव देयर मास्टर्स फुल रिस्पेक्ट so that the name of God and his teachings will not be shamed. If your master is a Christian, that is no excuse for being disrespectful. You should work all the harder because you are helping another believer by your efforts. Teach these truths, Timothy, and encourage everyone to obey them. ये भी न्यू टेस्टामेंट में से ही है। अच्छा, अब ये तो हमने डिस्कस कर लिया कि क्रिश्चियनिटी क्या बोलती है। अब ये मैंने कल आपके साथ इस्लाम का एग्जाम्पल शेयर किया था कि किस तरह से जो इस्लाम है वो भी कैसे गुलाम प्रथा को प्रमोट करता है, इसलिए मैं आज इसे रिपीट नहीं कर रहा हूँ, आगे चलता हूँ। इस्लाम की जो सर्वमान्य किताब है कुरान, उसका चैप्टर नंबर 8 है ये,
चैप्टर का नाम है अनफाल। और अनफाल जो शब्द है, अरबी भाषा का शब्द है ये, इसका मीनिंग होता है लूट का माल। जो आप लड़ाई में माल लूटते हो उसके ऊपर ये पूरे का पूरा चैप्टर है कुरान में। अब हमारे समाज में कोई जैन है, बौद्ध है, सिख है, हिंदू है, वो एक कल्पना भी नहीं कर सकते कि इनकी ये जो किताबें हैं उनके अंदर लूट के माल नाम का चैप्टर भी हो सकता है पूरे का पूरा। क्योंकि बताया तो ये जाता है कि होली कुरान है और होली बाइबल है, लेकिन आप इनको पढ़ के देखिए। ए मोहम्मद, मुजाहिद लोग, मुजाहिद का मतलब होता है जो जिहाद करते हैं, यानी जो गैर मुसलमानों को मारने वाले हैं, उनको मारते हैं, उनसे लड़ते हैं, तुमसे गनीमत के बारे में सवाल करते हैं। गनीमत अनफाल का ही दूसरा नाम है कि जो माल आप लूट के लाए हैं उसे गनीमत कहा जाता है। तुमसे गनीमत के बारे में सवाल करते हैं कि क्या हुक्म है। कह दो कि गनीमत अल्लाह और उसके रसूल का माल है, तो अल्लाह से डरो और आपस में सुलह रखो, और अगर ईमान रखते हो तो अल्लाह और उसके रसूल के हुक्म पर चलो। मोमिन तो वे हैं कि जब अल्लाह का जिक्र किया जाता है तो उनके दिल डर जाते हैं, और जब उन्हें उसकी आयतें पढ़कर सुनाई जाती हैं तो उनका ईमान और बढ़ जाता है, और वे अपने परवरदिगार पर भरोसा रखते हैं। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ जी आपको कि यहाँ पर काफिरों को लूटने का एकदम क्लियर कुरान में वर्णन आ जाता है, लेकिन ये हमारे बच्चों को कहीं नहीं बताया जाता। लेकिन वेदों में जहाँ पर लूटने का, गुलाम बनाने के बारे में कोई रेफरेंस नहीं है, वहाँ पर उनको वो पढ़ाया जा रहा है। आगे ये है, उसी अनफाल चैप्टर में ही ये कुरान के जो सेंटेंस है उनको आयत कहा जाता है। तो इसकी 41वीं आयत है, 41वीं आयत है। और जान रखो कि जो चीज़ तुम कुफ़ार से, काफिर का जो बहुवचन है या प्लूरल है उसे कुफ़ार कहते हैं, और जान रखो कि जो चीज़ तुम कुफ़ार से लूट कर लाओ उसमें से 5वां हिस्सा अल्लाह का और उसके रसूल का और कराबतदारों का और यतीमों का और मोहताजों का और मुसाफिरों का है। अब इसमें आपको बैकग्राउंड थोड़ी समझनी पड़ेगी। ये एक, इन्होंने हमला किया काफिरों के ऊपर, एक कारवां जा रहा था उसे लूट लिया इन्होंने। तो लूटने के बाद इनकी आपस में लड़ाई होने लग गई कि कौन कितना जो पैसा लूट के लाए, कौन किसे कितना मिलेगा। तो तब जो इनका ये कुरान वाला जो गॉड है अल्लाह नाम का, उसने ये आयतें भेजी कि तुम्हारे लिए है, तुम इसको लूट पाट के खा सकते हो, लेकिन ध्यान ये रखना है कि इसका 20% जो शेयर है वो जो पैगंबर मोहम्मद है उसके लिए अलग से रखा जाएगा। अब क्योंकि इसी किताब को फॉलो किया जाता है, तो पैगंबर मोहम्मद के मरने के बाद खलीफा बनते थे, तो जब भी ये जिहाद करते थे, लूट के माल लाते थे, तो 20% खलीफा के अकाउंट में रखा जाता था। उसके बाद जब भी लूटपाट मचाई जाती थी, जैसे हमारे देश में भी जो ये गजनवी वगैरह जितने लोग आए थे, वो सेम पैटर्न फॉलो करते थे कि 20% खलीफा को भेज देते थे, 80% अपने लिए रखा जाता था। फिर उसी 8वें चैप्टर की आयत नंबर 67 है, जब तक काफिरों को कत्ल करके ज़मीन में कसरत से खून ना बहा दे। तो ये पैगंबर के बारे में आ रहा है, पैगंबर मोहम्मद के बारे में, तुम लोग दुनिया के माल की तालिब हो और अल्लाह आखिर तालिब हिकमत वाला है, कि काफिरों को पकड़ भी लेते हो। अब इसमें हुआ क्या कि ये जिस लड़ाई की मैं रेफरेंस दे रहा हूँ उसमें 2-3 लोग ऐसे थे जो पैगंबर मोहम्मद को पहले मक्का में उसकी निंदा किया करते थे, तो उनको पैगंबर मोहम्मद ने बोल के मरवा दिया। तो फिर वो उसको जस्टिफाई करते हैं कि ये किसी पैगंबर के लिए ठीक नहीं है कि अगर उसने काफिरों को पकड़ लिया तो उनका खून ना बहाया जाए। अब आते हैं गुलाम प्रथा पे। ये कुरान का चैप्टर नंबर 4 है, चैप्टर का नाम है अन-निसा और उसकी आयत नंबर 24 है। और शौहर वाली औरतें भी तुम पर हराम हैं मगर वे जो कैद होकर लौंडियों की शक्ल में तुम्हारे कब्ज़े में आ जाएं। इस सेंटेंस का अर्थ ये है कि जब आप जिहाद करने जाते हो तो जो शादीशुदा महिलाएं हैं उनके साथ तुमने व्यभिचार नहीं करना, लेकिन अगर तुम्हारे कब्ज़े में आ जाती हैं, जो लौंडी शब्द है
एक्चुअली जो इसका अरबी जो एक्सप्रेशन है वो है मा मलकत ऐमानुकुम, जिसे इंग्लिश में बोला जाता है व्हाट योर राइट हैंड पोजेसेस, लेकिन यहाँ हमारे देश में उनके लिए लौंडियाँ शब्द बोल दिया जाता है, मगर वे जो कैद होकर लौंडियों की शक्ल में तुम्हारे कब्ज़े में आ जाएं। यह हुक्म अल्लाह ने तुमको लिख दिया है और इन महरमात के अलावा और औरतें तुमको हलाल हैं। अब यहाँ देखिए मैंने सर्कल किया हुआ है, फुट नोट है, 1 नंबर लिखा है जिस पे। ये फुट नोट क्या है, अब वो ये नीचे देखिए आप, यानी दारुल हर्ब की औरतें अगर खाविंद वाली हों तो भी हराम नहीं, जबकि दारुल हर्ब से निकलें और उनके साथ खाविंद ना आए तब मुबाह जायज़ हैं। अगर उनके खाविंद भी मुसलमान हो जाएं तो अपनी जोरू ले लें। इसका मतलब है कि आप जाते हो ऐसी जगह पे जिहाद करने जहाँ पर काफिर रहते हैं, आप उनकी महिलाएं उठा लाते हो तो तुम्हारे लिए वो हराम नहीं है, तुम उनके साथ व्यभिचार, उनके साथ जो तुम बदतमीज़ी करना चाहते हो कर सकते हो। फिर अगर उनके पति पीछे पीछे आ जाते हैं, वो भी मुसलमान बन जाते हैं, तो उनकी जोरू उनको वापस दी जा सकती है, लेकिन वो भी देने वाले की मर्ज़ी है, उसकी कोई बाइंडिंग नहीं कि उसको देना ही है। ये है इस्लाम में ग़ुलाम प्रथा, लेकिन इसके बारे में हमारे बच्चों को एक शब्द नहीं पढ़ाया जाता। लेकिन ऋग्वेद जिसमें इस तरह की कोई चीज़ नहीं है, उसके बारे में ये पढ़ाया जाता है। मुझे लगता है कि मैंने अपना समय इसमें ले लिया है, तो ये मैंने आपके साथ शेयर इसलिए किया कि हमारे जो टेक्स्ट बुक्स हैं, हम NCERT पे विश्वास करते हैं कि एक डेमोक्रेटिक संस्था है जिसे हमारे देश की भलाई के लिए बनाया गया है, और हम अपने बच्चों को जब स्कूल में भेजते हैं तो हमें लगता है कि हम स्कूल पे डिपेंडेंट हैं और वहाँ पर उनको अच्छी अच्छी चीज़ें ही पढ़ाई जा रही होंगी, लेकिन असलियत ये है कि पिछले 15 साल से जो किताबें हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं उनमें हमारे देश की सारी परंपराओं को बिल्कुल नीचा दिखाया जा रहा है, झूठ बोल बोल के दिखाया जा रहा है, और जो विदेशी मज़हब हैं उनको बहुत अच्छे से दिखाया जा रहा है, जबकि उनमें जितनी कमियां हैं वो हमारी परंपराओं पे डाल दी हैं और हमारी अच्छाइयाँ उनमें दिखाई जा रही हैं। ये 180 डिग्री का बिल्कुल टर्न है। मैं इसमें कई बार एग्जांपल देता हूँ कि हमारे देश में जिनको प्रोग्रेसिव या लिबरल कहा जाता है, असल में वो बिल्कुल उल्टे हैं, ना तो प्रोग्रेसिव हैं और ना ही लिबरल हैं, वो बिल्कुल किसी को लिबर्टी देते ही नहीं है। लेकिन जिन्हें रूढ़िवादी कहा जाता है वो सबसे ज़्यादा लिबरल हैं। तो सेम काम हमारी किताबों में बीते 15 साल से एक पूरी पीढ़ी निकल चुकी है जिनके साथ ये काम किया जा चुका है। तो जब आप अपने आसपास ऐसे लोग देखते हैं जो अपनी परंपराओं से घृणा करते हैं, आपको पता लगना चाहिए कि यहाँ पर उनका बीज है। तो मैं इतने से आज इसको बंद करता हूँ, आगे हम क्वेश्चन आंसर्स पे चल सकते हैं।